अच्छा, आइंस्टाइन डी इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, अनमैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक रॉड लेते हैं, ठीक है, और उसको एक फाइबर के साथ, थिन फाइबर के साथ लटका देते हैं। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि हम लोग कॉइल लपेटते हैं और उसमें से गुजारते हैं करंट। अब जब उसमें से हम करंट गुजारते हैं तो उस टाइम वहाँ पर उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से बाद में हम कहते हैं कि जी मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है। ये रोटेशन क्यों होती है, उसकी वजह ये है कि जब हम करंट उसमें से गुजारते हैं तो जो मैग्नेटिक मोमेंट उसके अंदर मौजूद होता है उस मटेरियल के अंदर, वो अलाइन होना शुरू हो जाता है। जब वो अलाइन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। अब उस एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन जो है वो सर ने कहा था कि दुनिया की हर चीज़ में कंजर्वेशन लाजमी यूज़ हो रही है, तो उसको एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हम क्या है, यहाँ पे जो रॉड है वो रोटेट करना शुरू कर देगा, और ये रोटेशन की वजह से जो भी मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम आइंस्टाइन डीहाफ इफेक्ट बोलते हैं। और अगर इसका बिल्कुल रिवर्स करें कि मैग्नेटाइजेशन की वजह से रोटेशन जो प्रोड्यूस होती है वो बार्नेट इफेक्ट होता है, ठीक है। ये इस टॉपिक के अंदर जो है ना, वो पहला टॉपिक हमारा ये था, और जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो भी मतलब इसका पोर्शन है वो भी हम साथ ही कर लेते हैं। ओके, नाउ रिवाइजिंग द लास्ट 2 वीडियोस। तो हम लोग देखते हैं कि ये मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हमने स्टडी किया, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट एक करंट लूप और एरिया का वैसे प्रोडक्ट है, और अगर हमने एक इन्फिनिट लूप की बात की, इन्फिनिट एरिया के लूप का, तो हम उसमें इंटीग्रेशन करते हैं। और फिर हमने बात की कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम के साथ जो है वो रिलेट करता है, कि हम लोग जो भी मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसमें जो लूप के अंदर करंट मूव कर रहा है वो उसकी मूवमेंट जो चार्जेस की वजह से हो रही है वो चार्जेस के कोई मास से रिलेट करते हैं। वो जो मास है उसका अपना भी कोई ऑर्बिटल मोशन होगी, और उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, उन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। और इसी इफ़ेक्ट को अगर हम लोग स्टडी मतलब करते रहें मैग्नेटिक मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को, तो वो हमें गैमा एल जो है ना वो बताता है, ठीक है। गैमा जो है यहाँ पर जेरोमैग्नेटिक रेशो है, और एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। और क्या कहते हैं अगर हम बात करें कि जो हमारे पास 2 फिनोमेना था, ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट है कि आइंस्टाइन डीहाफ इफेक्ट और बार्नेट इफेक्ट जो है उनमें क्या होता है। तो आइंस्टाइन डीहाफ इफेक्ट में हमने एक रॉड लिया था, उस रॉड को हमने कॉइल के साथ तो मतलब कवर किया था, फेरोमैग्नेटिक रॉड था। जब हमने उसमें से करंट प्रोड्यूस किया तो वो पहले अनमैग्नेटाइज था, वो मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ। मैग्नेटाइज कैसे होना शुरू हुआ कि उसमें से जब करंट गुजारा तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट्स ने अलाइन होना शुरू कर दिया, ठीक है। जब वो अलाइन होना शुरू हुआ तो वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ, और एंगुलर मोमेंटम की वजह से वहाँ पर क्या, उसको कंजर्व करने के लिए वहाँ पे रोटेशन हुई, रॉड रोटेट करना शुरू कर गया, ठीक है। तो ये रोटेशन है इसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुई, और हम कह सकते हैं कि मतलब ये आइंस्टाइन डीहाफ इफेक्ट है कि रोटेशन इंड्यूस्ड बाय मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और जो इसका बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट है बार्नेट इफेक्ट, उसमें क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड बाय द रोटेशन, ठीक है। मतलब उसमें मैग्नेटाइजेशन की वजह से रोटेशन होती है, और बार्नेट में रोटेशन की वजह से मैग्नेटाइजेशन होती है। ये याद रखना है, थोड़ा सा मिक्सिंग है पर ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रिसेशन जो है वो कैसे कहते हैं, प्रिसाइज से वर्ड है। प्रिसाइज से अगर हम लोग देखें तो प्रिसेशन के अंदर क्या है, ये भी उसी का ही एक पोर्शन है कि अगर हम लोग किस मैग्नेटिक मोमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि एक फील्ड में पड़ा हुआ है। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये हमारे पास फील्ड है, दोनों में थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर हमने इसमें इसकी एनर्जी निकालनी है तो वो होगी म्यू बी, ठीक है, कि बी फील्ड में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, नेगेटिव में। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग जो है वो अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पर फ़िलहाल साइन थीटा आएगा, लेकिन जो साइन थीटा कॉस थीटा हम बाद में कंसिडर करते हैं, वो हम लोग साइड वैल्यू से, जो साइड पे इन्फॉर्मेशन दी है वहाँ से मैं आपको कंफर्म करके बताऊँगी। फ़िलहाल ये है कि जो एनर्जी है इसकी वो उसके बारे में बात करते हैं कि वो माइनस म्यू बी है। अब जब यहाँ पर एनर्जी जो है वो क्या होगी, मिनिमाइज़ होगी, ठीक है। जब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ म्यू मतलब बी के साथ जो है वो लाई करेगा, ठीक है, पैरेलल लाई करेगा, तो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, मिनिमाइज़ होगी। तो जब एनर्जी मिनिमाइज़ होगी तो वहाँ पर क्या होगा, जो टॉर्क है जी, हम यहाँ पे जी को टॉर्क कह रहे हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक मोमेंट उससे पता लगता है। ये हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ये जी क्या करेगा,
ये उसको उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है ना वो रोटेट करना शुरू करेगा। लेकिन अगर एनर्जी ज़्यादा है और क्या कहते हैं हमारे पास मतलब म्यू और बी ये दोनों वैल्यूज़ अगर हमारे पास जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो क्या होगा, यही जी जो है वो उनको क्या करेगा, टेंड करेगा कि वो मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ मतलब कि रोटेट करें। ठीक है, मतलब वो फील्ड के अंदर वो जो हमारे मैग्नेटिक मोमेंट है उसको उसके पैरेलल करने की कोशिश करेगा। कौन? टॉर्क, क्योंकि टॉर्क की वजह से रोटेशन होती है। ठीक है, अब सिंस द मैग्नेटिक मोमेंट इज़ एसोसिएटेड विद द एंगुलर मोमेंटम, के मैग्नेटिक मोमेंट के एंगुलर मोमेंटम के साथ एसोसिएट है। किस तरीके से? मैंने अभी आपको बताया कि जब अलाइनमेंट होनी है तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होना है, बिकॉज वो स्पिन होके घूम के होगा, तो घूमने में हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें तो वो आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे टाइम के, उसके साथ डी यू बाई डी टी, डी म्यू बाई डी टी, और उसमें हमारे पास म्यू क्रॉस बी वैसे ही आ जाएगा, और क्या हमारे पास क्या वो जेरोमैग्नेटिक जो रेशो थी वो हो जाएगी। इसका मतलब